हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन माइंड ऑनलाइन। सब फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कंपास सर्वेइंग, जहां पर मैंने आपको कंपास सर्वेइंग के बारे में बताया था बेटा। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कंपास सर्वेइंग का, क्या मैंने आपको बताया था? तो देखो बेटा, कंपास सर्वेइंग में हम लोग दो काम कर सकते हैं। कंपास सर्वेइंग में हम लोग दो काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम कि हम कर सकते हैं लीनियर मेजरमेंट। क्या कर सकते हैं बेटा? लीनियर मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। मतलब यहां पर डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं बेटा। और ये जो लीनियर मेजरमेंट होगा, ये किसके थ्रू होगा बेटा? चेन के थ्रू। किसके थ्रू बेटा? चेन के थ्रू होगा। और दूसरा बेटा, हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कंपास सर्वे में कि एंगुलर मेजरमेंट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? एंगुलर मेजरमेंट भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एंगल को भी नाप सकते हैं। और एंगल जिससे नापेंगे बेटा, वो यंत्र का नाम है कंपास। उस यंत्र का नाम क्या है बेटा? उस यंत्र का नाम है कंपास। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। मैं उसी बात को दोहराकर आपके सर में दर्द पैदा करना चाहूंगा कि कंपास सर्वे एंगल को नापने के भी काम आता है और लीनियर मेजरमेंट मतलब डिस्टेंस को नापने का भी काम आता है। ठीक है बेटा? चलिए, तो जो लीनियर मेजरमेंट होता है उसको तो हम लोग चेन के थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, और जो एंगुलर मेजरमेंट होता है बेटा, उसको हम लोग करते हैं कंपास के थ्रू। अब देखो बेटा, कंपास भी दो टाइप का होता है। एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास। एक क्या होता है बेटा? प्रिज्मेटिक कंपास होता है। और दूसरा होता है सर्वेयर कंपास। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। चलिए, तो अगर मैं बात करूं आपसे प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में कि प्रिज्मेटिक कंपास होता कैसा है, काम कैसे करता है बेटा। देखो, प्रिज्मेटिक कंपास होता है इससे गोल टाइप का। ठीक है, और यहां पर लगा हुआ रहता है इसका नीडल इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ से देखते हैं। एक तरफ से क्या करते हैं बेटा? देखते हैं। जैसे मान लो कि यहां पर कोई पोल है, इस पोल को हम क्या कर रहे हैं बेटा? देख रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो, मैं आपको सिखाता हूं। जैसे मान लो इस बोर्ड में एक पोल लगा हुआ है। ठीक है, तो प्रिज्मेटिक कंपास एक गोल जैसा यंत्र होता है। ठीक है, जैसे घड़ी होता है ना बेटा, बड़ा वाला घड़ी, उसी तरीके का यंत्र होता है। तो मैं क्या करूंगा बेटा? उसको अपनी आंखों से ऐसे देखूंगा और इस पोल का सेंटर मिलाऊंगा। तो जब इस पोल का सेंटर में मिलाऊंगा ना बेटा, तो इसके बीच में देखो इस तरीके का ये होता है। ये क्या करता है बेटा? ये समझ लो एक तरह का नीडल है। ये क्या करता है बेटा? मूव करता है। और यहां पर क्या रहता है बेटा? रीडिंग रहता है। यहां पर क्या रहता है? रीडिंग रहता है। ठीक है, तो देखो बेटा, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये आपका गोल जैसा रहता है, घड़ी जैसा, मैं भी आपको दिखाऊंगा फिगर में, थोड़ा मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? मान लो उस पोल को हमें नापना है कि वो पोल कितने एंगल में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? यहां से देखने का होता है, इस पोल को हम लोग देखेंगे और सेंटर मिलाएंगे। तो जब ऐसे हम लोग सेंटर मिला लेंगे ना उस पोल का, ठीक है, तो यहां पर कुछ ना कुछ वो रीडिंग दे रहा होगा। इस रीडिंग को हम लोग क्या करेंगे? मैच कर लेंगे। इस रीडिंग को क्या कर लेंगे बेटा? हम लोग मैच कर लेंगे। तो हमें एंगल का पता भी चल जाएगा। हमें एंगल का पता भी चल जाएगा। ठीक है बेटा? चलिए, तो ये जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है ना बेटा, ये आपके आरसीबी पे वर्क करता है। अब आप बोलोगे सर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर नहीं है। ये जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है, अभी पता चला बच्चे आरसीबी कमेंट मतलब आरसीबी कमेंट करने लग गए। ठीक है, ये काम करता है डब्ल्यूसीबी पे। अब आप बोलोगे सर डब्ल्यूसीबी क्या है? डब्ल्यूसीबी का मतलब होता है बेटा होल सर्कल बियरिंग। क्या होता है बेटा? होल सर्कल बियरिंग। ठीक है, एक्चुअली में ये एंगल को मेजरमेंट करने का क्या है बेटा? एक सिस्टम है। तो होल सर्कल बेयरिंग में क्या होता है? जो भी मेजरमेंट होता है ना बेटा, वो 0 से लेकर 360 डिग्री तक होता है। 0 से लेकर कितना? 360 डिग्री पर। इसका मतलब ये कि जब आप प्रिज्मेटिक कंपास से मेजर करोगे ना, तो जो रीडिंग आपको मिलेगा वो 0 से लेकर 360 डिग्री तक मिलेगा। क्योंकि जो आपका डब्ल्यूसीबी होता है, आरसीबी नहीं, डब्ल्यूसीबी होता है बेटा, वो एंगल्स में डील करता है 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में। ठीक है, चलिए, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। आपके दिमाग में एक छोटी सी छवि बनी होगी कि कंपास सर्वे में दो चीजें हम लोग करते हैं। पहला लीनियर मेजरमेंट,
जिसके लिए हम लोग चेन का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा होता है एंगुलर मेजरमेंट, और एंगुलर मेजरमेंट के लिए हम लोग कंपास का यूज करते हैं। कंपास में जो सबसे पहला कंपास हम लोग पढ़ रहे हैं वो है प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है। और ये जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है ना बेटा, ये WCB पे काम करता है। WCB मतलब क्या, होल सर्कल बेरिंग पे ये काम करता है। और होल सर्कल बेरिंग में क्या होता है बेटा, जो एंगल होता है वो 0 से 360 डिग्री तक हम लोग मेजर करते हैं। इस पे हमारा एक क्लास भी होगा इसके बाद वाला, ठीक है। ऐसा होता है जैसे कि यहां से हम लोग सभी को मेजर कर, जैसे यहां से आप इसको मेजर कर सकते हो, यहां से आप इसको मेजर कर सकते हो, यहां से वापस आप यहां पे आ सकते हो, तो ये पूरा 360 मेजरमेंट होता है, ठीक है बेटा। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अगर हम लोग बात करें अब किसका, सर्वेयर कंपास का, देखो बेटा लगभग सारा काम वही है, सारा प्रिंसिपल उसका, सारी चीजें बेटा सेम है। लेकिन ये जो सर्वेयर कंपास होता है ना, ये आपका रिड्यूस्ड बेरिंग पे काम करता है। किस पे काम करता है मेरे प्यारे बच्चों, रिड्यूस्ड बेरिंग पे काम करता है। रिड्यूस्ड बेरिंग का मतलब क्या है बेटा, ये 360 डिग्री एंगल पे काम नहीं करेगा, ये ऐसे बताएगा, जैसे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो मान लो आपका एंगल यहां पर आ रहा है, तो ये बताएगा ईस्ट से 40 डिग्री, है ना। अगर यहां पर आ रहा तो नॉर्थ से 40 डिग्री है, तो ऐसे ये बताएगा, ठीक है। मतलब हेड मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से बताता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड बेरिंग बोलते हैं। और इसको भी मैं उतने डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि नेक्स्ट क्लास इसी पे है ना, नेक्स्ट क्लास इसी पे, बस अभी ये टॉपिक आ गया तो मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया, ठीक है। तो WCB में क्या होता है, पूरा 0 से लेकर 360 डिग्री एंगल तक हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। और रिड्यूस बेरिंग में क्या होता है, पूरा 360 हम लोग मेजरमेंट नहीं करते, हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से क्या करते हैं, डायरेक्शन को बताते हैं, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से क्या करते हैं बेटा, डायरेक्शन को हम लोग बताते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आते हैं अपने असली टॉपिक पे, जो कि है हमारा प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है बेटा। देख लो ऐसा गोल जैसा होता है ये, है ना। देखो ये यहाँ पे है, इस तरीके से ये घूमता है, ये वाला जो है ना बेटा ये घूमेगा, यहाँ पे रीडिंग लगा हुआ रहता है, यहाँ पे अपने आंखों से हम लोग देखते हैं और इधर से सेंटर मिलाते हैं, है ना। यहाँ से अपनी आंखों से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये सीधे सेंटर मिलता है, जब से सेंटर मिलेगा ना तो यहाँ पर वो रीडिंग भी दे देगा। जब सेंटर मिलेगा बेटा तो यहाँ पे क्या करेगा, वो रीडिंग भी दे देगा। तो ये इसका डायग्राम है, इस डायग्राम को आपको जरूर से बना लेना है बेटा, क्योंकि एग्जाम में बिना फिगर के आपको नंबर मिलने वाला नहीं है। तो आप क्या करो, सबसे पहले प्रिज्मेटिक कंपास को आप नोट कर लो, ठीक है। देखो मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया है ना। मैं अभी आपसे ये कहूंगा कि मैं ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक, एकदम घटिया भी नहीं, एक एवरेज बना के चल रहा हूँ कि आपका नोट्स बन जाए और आपको थोड़ा बहुत पता भी रहे उस बारे में। अभी अगर मैं डिटेल्स में जाऊंगा तो आप फंस जाओगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जितना जरूरी है, जितना आपको जानना चाहिए उतना मैंने बता दिया। ज्यादा अपनी काबिलियत दिखाने में मैं आपको नहीं डुबा सकता बेटा, एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो लेक्चर में मैं वही बैलेंस बनाकर चल रहा हूँ कि आपके नोट्स भी बन जाए, आपके फिगर भी बन जाए, और अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। जैसे देखो मैंने पॉइंट वाइज बताया, अगर आप देखो चीजों को, तो मैंने आपको बोला कंपास सर्वे, आप देखना मैंने कितने सिस्टमैटिक ढंग से आपको सिखाया। दो टाइप का, दो काम करता है, लीनियर मेजरमेंट का काम करता है, एंगुलर मेजरमेंट का काम करता है, ठीक है भैया। लीनियर मेजरमेंट किससे होगा, चेन से होगा। एंगुलर मेजरमेंट किससे होगा, कंपास से होगा। कंपास दो टाइप का होता है, एक होता है आपका प्रिज्मेटिक और दूसरा आपका होता है सर्वेयर। प्रिज्मेटिक कंपास में एंगल मेजरमेंट करते हैं, किस पे बेस्ड होता है, ये WCB पे, ठीक। और ये किस पे बेस्ड होता है बेटा, रिड्यूस्ड बेरिंग पे। तो ये सब सारी चीजें किस तरीके से मैंने चीजों को आपको बताया, ठीक है। इसको आप क्या कीजिए, पहले नोट कीजिए, इसका वर्किंग भी नोट कर लेना, ठीक है। फिगर जरूरी है बेटा, अगर फिगर बनाओगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, पैनिक नहीं करना है, ठीक है। चलिए सर्वेयर कंपास को कीजिए। है ना, देखो बेटा रिड्यूस बेरिंग के लिए काम करता है ना ये, जिसको हम लोग क्वाड्रेंटल बेरिंग ऑफ लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेंटल बेरिंग ऑफ लाइन भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये इसका फिगर है, इसका फिगर सिंपल है, आप चाहो तो और भी कोई फिगर बना सकते हो, है ना। चलते हैं, मोटा मोटी आपको कंपास के बारे में पता चल गया कि दो टाइप के कंपास होते हैं जो एंगल मेजरमेंट का काम करते हैं, एक आपका प्रिज्मेटिक, दूसरा आपका सर्वेयर, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे।
ठीक है, देखो बेटा जो सबसे पहला आपका टर्म है वो है ट्रू मेरिडियन। अब इस बात को आप समझना कि ट्रू मेरिडियन होता क्या है। देखो बेटा जैसे अर्थ है ये आपका, तो अर्थ का दो पोल होता है। अर्थ का क्या होता है बेटा, दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ में हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस तरीके के ग्रिड्स बनाते हैं, लाइन बनाते हैं जो कि पैरेलल नहीं होता है ना, जो कि आपस में पैरेलल नहीं होता अगर बड़े अंतर में आप देखो तो ये जो हम लोग लाइंस बनाते हैं ना, जो नॉर्थ और साउथ को जोड़ता है बेटा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। और इस ट्रू मेरिडियन का दो पार्ट है, एक है आपका नॉर्थ वाला पार्ट और एक है आपका साउथ वाला पार्ट। तो इस नॉर्थ वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रू नॉर्थ, ठीक, और इस साउथ वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग ट्रू साउथ। ठीक है बेटा, और ये जो लाइंस है ना ये फिक्स्ड है, ये आपस में चेंज नहीं होता। इसको अपन ने क्या करा है बेटा, फिक्स्ड कर दिया है। जैसे आप भोपाल से जाओगे ना सांची, तो आपको बीच में एक लाइन दिखेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। तो ये जो लाइन है ना ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होता। अब ऐसा नहीं कि आज वहां पे विदिशा के पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दूसरे दिन भोपाल पहुंच गया, नहीं। तो ये जितनी भी लाइन से बेटा ये फिक्स होती है। ठीक है, तो आप ध्यान देना कि ट्रू मेरिडियन का मतलब क्या हुआ। ट्रू मेरिडियन का मतलब ये हुआ कि नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में हम लोग क्या करते हैं, कुछ लाइंस को स्टैब्लिश करते हैं, कुछ स्टेशंस को स्टैब्लिश करते हैं बेटा, और उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। दो पार्ट इसका होता है, एक नॉर्थ वाला पार्ट, एक साउथ वाला पार्ट होता है। तो नॉर्थ वाले पार्ट को बोलते हैं ट्रू नॉर्थ और साउथ वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ट्रू साउथ हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। क्या है बेटा, ये आपका ट्रू मेरिडियन है ना। बोलो तो सर घटिया पढ़ाता है, कुछ भी बोल सकते हो तुम लोग, मैं क्या करूं यार, मेहनत तो कर रहा हूं ना यार, अपना सब्जेक्ट थोड़ी है, कर रहा हूं बच्चों के लिए मेहनत। कुछ नहीं तो भाई नोट्स तो बनवा दे रहा हूं, इतनी बात की तो खुशी कि कम से कम नोट्स बनवा देना आप लोगों के। चलिए अब बात करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन का। देखो बेटा, मान लो आप एक मैग्नेट को लो, एक मैग्नेट आप ले लो और इसके सेंटर पे क्या करो, आप एक पिन से इसको क्या करो, ऐसे फिक्स करो। तो आप देखना बेटा कि जो धरती का नॉर्थ और साउथ पोल है ना, ये मैग्नेट उसी तरीके से क्या होगा बेटा, अपने पोजीशन को ले लेगा, अपने ही मूव करेगा थोड़ा सा, जैसे इसको बांध दोगे ना ऐसे मूव करते करते, तो ये अपना नॉर्थ जो धरती का है और अपना साउथ जो धरती का है बेटा, नॉर्थ और साउथ पोल के डायरेक्शन में ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्नेट जो डायरेक्शन बताएगा ना बेटा, ये जो मैग्नेट जो डायरेक्शन बताता है, ठीक है, जैसे मैग्नेट एक लाइन बनाएगा इस तरीके का, जो लाइन बताएगा नॉर्थ और साउथ पोल को, ठीक है, इसको हम लोग मैग्नेटिक लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, मेरी बात आप फिर से समझना, मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन में मैंने आपको क्या बताया बेटा, कि एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, इसके बीच में ऐसे लाइंस है। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये तो नॉर्थ और साउथ पोल है, लेकिन एक्चुअली में आप देखोगे ना बेटा, तो नॉर्थ और साउथ पोल आपका मैग्नेट का भी होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, साउथ और नॉर्थ पोल आपके मैग्नेट का भी होता है और अर्थ का भी होता है। मैग्नेट का भी होता है और अर्थ का भी नॉर्थ और साउथ पोल होता है। ठीक है, तो आप अगर किसी मैग्नेट को, मेरा प्यारा बच्चा फिर से मेरी बात को समझना, आप अगर किसी मैग्नेट को एयर में मतलब हवा में लटका दोगे ना, तो ये अपने आप को अलाइन कर लेगा। अपने आप को क्या कर लेगा बेटा, ये अलाइन कर लेगा। ठीक है, धरती का जो नॉर्थ और साउथ पोल है ना, और जो मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल है, वो अपने को क्या करेगा, ऐसे अलाइन कर लेगा। तो वहां पर जो लाइन हम लोग बनाएंगे ना, उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। ये एक्चुअली में बताता है नॉर्थ और साउथ पोल को, ये एक्चुअली में बताता है नॉर्थ और साउथ पोल को, जिसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, बहुत तरीके से यूज करते हैं, है ना। आप जब जंगल वगैरह में, पहले जब जीपीएस वगैरह नहीं हुआ करता था, तो यही कंपास से लोग पता करते थे कि कहाँ जाना है, क्योंकि कंपास हमेशा नॉर्थ और साउथ आपका एग्जैक्ट बताता है। धरती में आप कहाँ पे हो, किस तरफ नॉर्थ पोल है, किस तरफ साउथ पोल है, ये कंपास आपका जो मैग्नेटिक वाला कंपास है, ये आपका एग्जैक्ट बताता है। तो उसी से हम लोग क्या करते थे, डायरेक्शन का पता करते थे। ठीक है, चलिए, तो आपको बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। एक है आपका
ट्रू मेरिडियन, जो नॉर्थ और साउथ पोल में एक लाइन हम लोग इमेजिनरी लेते हैं, ठीक है, जो फिक्स होता है, उसको चेंज हम लोग नहीं करते। मैंने आपको बोला ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा वही रहेगा। तो ये हो गया आपका ट्रू मेरिडियन, ठीक है बेटा। चलिए, मैग्नेटिक मेरिडियन हमें कैसे मिलता है कि जब हम एक मैग्नेट को एयर में छोड़ दें, ठीक है, तो इसका नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ क्या होगा, अपने आप वो आ जाएगा, जो अर्थ का नॉर्थ साउथ है उसके तरफ से अलाइन हो जाएगा। तो ये जो लाइन हम लोग बनाएंगे ना, जो अर्थ का मैग्नेटिक आपका बताता है नॉर्थ और साउथ पोल, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। देख लो, यहाँ पे नॉर्थ है ना, और यहाँ पर क्या है बेटा, आपका साउथ है। ये ज्योग्राफिकल है, लेकिन अगर एक्चुअल में देखोगे ना, तो नॉर्थ थोड़ा सा इधर होता है और साउथ थोड़ा सा इधर होता है, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये आपका एक्चुअल मैग्नेटिक लाइन हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक। इस वाले को बोलेंगे नॉर्थ पोल और इस वाले को बोलेंगे मैग्नेटिक साउथ पोल, और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग ले तो ये कहलाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। चलिए, एक बार मैं आपको और बता देता हूं बेटा। जैसे ज्योग्राफिकली हम लोग ये मानते हैं कि नॉर्थ इधर, साउथ इधर, ठीक, ऐसे लाइंस को हम लोग लेंगे, तो ये कहलाएगा क्या, ट्रू मेरिडियन। क्या कहलाएगा बेटा, ट्रू मेरिडियन। इसका जो नॉर्थ है ये कहलाएगा ट्रू नॉर्थ, और इसका जो साउथ है ये कहलाएगा ट्रू साउथ, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये तो ज्योग्राफिकल हो गया। एक्चुअल में जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो एक्चुअली में नॉर्थ और साउथ पोल है मैग्नेट के हिसाब से, ठीक है, जैसे मैग्नेट के हिसाब से ये नॉर्थ पोल है और मैग्नेट के हिसाब से ये साउथ पोल है। ये जो लाइन है ना बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। और इस लाइन को हम लोग धरती में कहीं पे भी रह के ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। जब आप अपने कंपास को रखोगे ऐसा, या तो कंपास नहीं, अगर मैग्नेट को भी आप अगर हवा में छोड़ते हो तो नॉर्थ वाला नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, साउथ वाला साउथ की तरफ हो जाएगा, और ये जो लाइन मिलेगा, ये आपको जो लाइन है बेटा, इसको आप लोग मैग्नेटिक मेरिडियन बोलोगे। नॉर्थ वाले पार्ट को मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ वाले पार्ट को मैग्नेटिक साउथ पोल। इसको आप क्या करो बेटा, नोट कर लो, ठीक है। तो ठीक है बेटा। चलिए, तो जो लाइन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल को जोड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ बियरिंग, टाइप्स ऑफ बियरिंग, ठीक है बेटा। चलो, एक है आपका ट्रू बियरिंग। अब यहां पे एक बात आप समझना, जैसे मान लो कि ये आपका ट्रू मेरिडियन है, ठीक, और उसके साथ एक लाइन एंगल बना रहा है, जैसे एक लाइन है पी क्यू, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो एंगल कहलाएगा ना, इसी को हम लोग बोलेंगे ट्रू बेयरिंग। क्या बोलेंगे बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू बेयरिंग बोलेंगे। जो लाइन, ठीक है, मैं ट्रू मेरिडियन के साथ क्या करे बेटा, एंगल बनाए। फिर से मेरी बात को समझना, कभी कभी हो जाता, लेकिन ठीक है बेटा, देखो पैनिक मत करो, है ना, एकदम चीजों को समझ कर चलो। अगर मैं फिर से बताऊं, ये है ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो इस साउथ और नॉर्थ को हम लोग क्या करते, सॉरी, क्या करते हैं बेटा, ऐसे लाइन से जोड़ते हैं जो कि आपस में पैरेलल नहीं होता है। तो ये जो लाइन है ये है आपका ट्रू मेरिडियन। अब ये से अर्थ है, ये अर्थ का मैं नहीं पढ़ाऊंगा लगता है, ये अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और ये अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल है। तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे ना, तो ये जो लाइन मिलता है ये मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। कुल मिला के बात यही है। अब आते हैं हम लोग बेयरिंग में, ठीक है बेटा। बेयरिंग में सबसे पहला जो बेयरिंग है वो है ट्रू बेयरिंग, ठीक। अब देखो, ट्रू बेयरिंग के बारे में आप समझना, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ये वाला जो लाइन है ना, ये कौन सा लाइन है, ट्रू मेरिडियन का, और ये हमने कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया पी क्यू। तो देखो बेटा, कोई भी लाइन अगर ट्रू मेरिडियन के साथ एंगल बनाएगा, कोई भी लाइन अगर ट्रू मेरिडियन के साथ एंगल बनाएगा, अगेन 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 अगेन, अगर कोई लाइन ट्रू मेरिडियन के साथ एंगल बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू बेयरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू बेयरिंग बोलेंगे। कि अगर कोई लाइन
ट्रू मेरिडियन के साथ एंगल बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ट्रू बेयरिंग बोलेंगे। इसको आप क्या करो बेटा, नोट करो फटाफट। चलो अब आते हैं दूसरे वाले में, मैग्नेटिक बेयरिंग। ठीक है बेटा, चलो मान लो कि ये जो लाइन है ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। ठीक है, ये जो लाइन है ये क्या है बेटा, मैग्नेटिक मेरिडियन है। अब ये किसके साथ एंगल बना रहा है, आपके सर्वे लाइन के साथ। किसके साथ, आपके सर्वे लाइन के साथ एंगल बना रहा है। तो जब आपका मैग्नेटिक मेरिडियन सर्वे लाइन के साथ क्या करता है बेटा, एंगल बनाता है। सर्वे लाइन के साथ क्या करता है बेटा, एंगल बनाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक बियरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक बियरिंग बोलते हैं। ठीक है, चलो यहां पे देखो मैग्नेटिक बेयरिंग का कौन सा पार्ट लिया, मैग्नेटिक नॉर्थ। चलो नॉर्थ ले लो। वैसे अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन लेते हो तो उसमें दोनों आ जाएगा, तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, बस आपको ध्यान देना है कि मैग्नेटिक बेयरिंग क्या होता है बेटा, जब मैग्नेटिक मेरिडियन और आपका सर्वे लाइन जब आपस में क्या करता है, एंगल बनाता है, तो उस एंगल को क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक बेयरिंग हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मैग्नेटिक बेयरिंग हम लोग कहते हैं। इसको आप क्या करो, नोट कर लो फटाफट। हाँ बेटा सही, मैग्नेटिक मेरिडियन और सर्वे लाइन जब एंगल बनाता है, ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक बेयरिंग। और जब आपका ट्रू मेरिडियन और कोई लाइन एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल, तो उससे क्या बोलते हैं, ट्रू बेयरिंग बोलते हैं। और जब आपका मैग्नेटिक मेरिडियन और सर्वे लाइन आपस में एंगल बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक बेयरिंग कहते हैं। ठीक है, चलो एक आखिरी ग्रिड बेयरिंग भी है। देखो बेटा ग्रिड बेयरिंग क्या है, लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल विथ मेक विद द ग्रिड मेरिडियन। अब देखो बेटा ग्रिड मेरिडियन क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। ग्रिड मेरिडियन आप समझ लो कि एक लाइन ग्रिड मेरिडियन के साथ अगर एंगल बनाए, इसका मतलब क्या है, इससे पहले समझ में आ गया ना। चलो पैनिक नहीं करते हैं, ठीक। ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ये आपका साउथ। ठीक है, ये आपका मेरिडियन। बहुत सारे लाइन से बेटा इस तरीके से। अगर हम इसका छोटा हिस्सा लें, अगर इसका हम एक छोटा सा हिस्सा लें तो आपको पता चलेगा यहाँ पे बहुत सारे लाइंस हैं जो पास हो रहे हैं, और ये लाइंस क्या होंगे बेटा, आपस में पैरेलल होंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं, जो आपस में पैरेलल होता है। बोलोगे सर कंफ्यूज हैं, बोलोगे सर हम कंफ्यूज हैं। ठीक है, चलिए कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, आप बात समझो। ये क्लियर है, जब ट्रू मेरिडियन और ट्रू बेयरिंग मतलब एक लाइन एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रू बेयरिंग बोलते हैं। बोलोगे यस सर, क्लियर है ये बात। जब मैग्नेटिक मेरिडियन और आपका सर्वे लाइन एंगल बनाता है, मैग्नेटिक बेयरिंग। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं यहां पे आपसे बात कर रहा हूं बेटा ग्रिड मेरिडियन के बारे में। देखो ग्रिड मेरिडियन क्या है, जब आप मेरिडियन का एक छोटा सा पार्ट लोगे, जब ट्रू मेरिडियन का एक छोटा सा हिस्सा लोगे ना, क्योंकि अर्थ तो बहुत बड़ा है, तो जब इसका एक छोटा सा स्मॉल पार्ट हम लोग कंसीडर करेंगे तो यहां पर देखेंगे बहुत सारे मेरिडियन लाइन क्या हो रहे हैं बेटा, पास हो रहे हैं। ठीक है, और जब हम इसको छोटे में ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये जितने भी ट्रू मेरिडियन वाले जो लाइन है ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, पैरेलल हो जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिड मेरिडियन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब आप ट्रू मेरिडियन का एक छोटा सा हिस्सा उठाओगे तो उसको आप क्या बोलोगे, ग्रिड मेरिडियन बोलोगे। जैसे पिज्जा है, ये पूरा पिज्जा है मान के चलो, ठीक है, ये पूरा पिज्जा है। अगर आप इसका एक छोटा सा हिस्सा उठा लो, ठीक है, तो अगर ये पूरा पिज्जा ट्रू मेरिडियन है तो इसका जो छोटा सा हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, ग्रिड मेरिडियन कहलाएगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग स्टडी करते एक छोटे से पार्ट में, ठीक है, जब पूरे अर्थ में हम लोग अगर लाइन खींचेंगे तो वो ट्रू मेरिडियन कहलाएगा। अगर एक छोटे से हिस्से को उठाएंगे और वहां पर जो आपका लाइन मिलेगा तो वो आपका ट्रू मेरिडियन नहीं, वो आपका ग्रिड मेरिडियन कहलाएगा। ठीक है, मतलब छोटे से हिस्से को क्या करेंगे हम लोग, स्टडी करेंगे।
तो जब आपका एंगल इस छोटे वाले हिस्से से बनेगा, ठीक है, किसी लाइन का, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रिड बेरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? ग्रिड बेरिंग बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा बेटा? कि अगर एक लाइन है पी क्यू हॉरिजॉन्टल, और अगर ये ट्रू मेरिडियन के साथ एंगल बनाता है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं ट्रू बेरिंग। ठीक, ये है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, किसके साथ एंगल बनाए? सर्वे लाइन के साथ अगर ये एंगल बना रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक बेरिंग। ठीक है बेटा, चलिए, अब अगर मान लो ट्रू मेरिडियन की जगह अगर ग्रिड मेरिडियन है, अगर ये लाइन है, ये क्या है? ग्रिड मेरिडियन, ग्रिड मेरिडियन। ठीक है, ये आपका एक लाइन के साथ एंगल बनाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रिड बेरिंग बोलेंगे। ठीक है बेटा, और देखो ग्रिड मेरिडियन क्या होता है? आपके ट्रू मेरिडियन का एक छोटा सा हिस्सा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिड मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए यहां तक आप डेफिनेशंस वगैरह नोट कर लीजिएगा। अब अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे होल सर्कल बेरिंग और रिड्यूस बेरिंग क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो लोग अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, है ना। अगर ये वाला आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम मैंने नहीं किया। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।